आज जिस पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करेंगे वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हम लोग इसको अपवर्तनांक के नाम से जानते हैं अपने देश में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक खास करके रिफ्रैक्शन का बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है। इसके आधार पर ही आगे का कोई भी गेम हम लोग खेलेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं कि असल में ये है क्या चीज़। को समझने के लिए हम इस 3 फिगर पर बारीकी से विचार करेंगे। आप गौर से देखिए, फर्स्ट फिगर है, ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकेंड मीडियम है। हमने एक प्रकाश के किरण, इसका कुछ आप नाम भी दे सकते हैं, सपोज ए, यहाँ पर ओ दे दीजिए, यहाँ पे बी। एक प्रकाश की किरण है ए ओ, जो कि इस सतह पर आपतित होती है। बट बी केयरफुल, मीडियम हम दोनों अलग अलग रखे हैं। जब प्रकाश के किरण को ए से ओ बिंदु की ओर लाया गया, जैसे ये दूसरे मीडियम में प्रवेश किया, जिस वेलोसिटी से यह फर्स्ट मीडियम में था, उसी स्पीड से जो है वो क्या है, आगे की ओर मूव कर गया। यानी कि स्ट्रेट लाइन के, पूरा स्ट्रेट लाइन दिखाया गया है इसको। वही प्रकाश की किरण को इस फिगर में गौर से देखिए, यहाँ पर ये मीडियम का हमने नाम दिया है एयर, ये आपका ग्लास है। अब प्रकाश के किरण को ए ओ को हम आपतित करा दिए इस पॉइंट पर। अब आप देखिए गौर से कि ए ओ किरण को तो आधा था स्ट्रेट लाइन में जाने का, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इसको जाना था डॉटेड लाइन से होते हुए आगे, लेकिन ये प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ गई है। अब यही प्रकाश की किरण इस फिगर में गौर से देखिए कि यहाँ पर भी ये ए और ओ आपतित किरण है। ऊपर में ग्लास है, नीचे हमने वाटर दिखाया इस फिगर में फिलहाल। अब ये प्रकाश की किरण इस बिंदु पर आई है और यहाँ पर आने के बाद अब इसको भी जाने का शौक था कि हम जो है अपने पुराने विधि व्यवस्था से स्ट्रेट लाइन मूव करेंगे। लेकिन हुआ क्या, जैसे इस मीडियम में प्रवेश किया, आप देखिए कि प्रकाश ओबी दिशा में अपवर्तित हो गई। इसका मतलब ये अभिलंब से दूर चली गई। अब 3 तरह का घटना आपके सामने में है कि जब प्रकाश की किरण एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करती है, या तो वह स्ट्रेट लाइन सीधे चली जाएगी, या तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी, या अभिलंब से दूर चली जाती है। सवाल ये उठता है कि ये संभव कैसे है, कौन करवा रहा है, या कोई तो है, क्योंकि प्रकाश यहाँ पर भी एओ है, यहाँ पर भी एओ है, यहाँ पर भी एओ है। प्रकाश वही है, बट मीडियम चेंज कर रहा है। तो प्रकाश के गति का दिशा, प्रकाश के गमन का दिशा चेंज कर रहा है। तो कौन करवा रहा है या कौन रिस्पॉन्सिबल है इस घटना के लिए? जब वैज्ञानिक ने इसका बारीकी से स्टडी किया तो पता चला कि एक पदार्थ का कुछ पिकुलियर, कुछ पार्टिकुलर करैक्टर है, जो करैक्टर यह निर्धारित करता है ये जो अपवर्तित किरण है यह अभिलंब की ओर आएगी या अभिलंब से दूर जाएगी। अभिलंब की ओर आना या अभिलंब से दूर जाना या स्ट्रेट लाइन सीधे पास कर जाना, इसका निर्धारण करने वाला एक शख्स है, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उस शख्स का नाम वैज्ञानिक ने दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब अपवर्तनांक। यानी कि इस घटना का जिम्मेदार कौन है? तो अपवर्तनांक है। अपवर्तनांक ही यह निर्धारित करता है कि प्रकाश के किरण को जाना किधर है। कुल मिलाके इतना तो हम लोग अब समझ रहे हैं कि किसी प्रकाश से माध्यम का वह गुण, प्रॉपर्टी जो अपवर्तित किरण के मुड़ने की दिशा निर्धारित करता है, उसे अपवर्तनांक कहते हैं। तो अपवर्तनांक क्या है? किसी ऑप्टिकल मीडियम का वह गुण है,
जो यह निर्धारित करता है कि अपवर्तित किरण को किधर जाना है। तो वैसे गुण को हम लोग कहते हैं अपवर्तनांक, मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक लाइन का डिफिनेशन। अब थोड़ा देखिए, यदि मान लीजिए कि मार्केट में अपवर्तनांक है तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये वाला अपवर्तनांक है। कुछ तो उसका संकेत होगा ना, जिसको देख करके हम समझ जाएं कि ये अपवर्तनांक है यहाँ पर। तो हम लोग उससे या तो म्यू या स्मॉल n के द्वारा सूचित किया जाता है। यदि आपको अपवर्तनांक को डिनोट करना है कॉपी में, तो संकेत के रूप में हम लोग या तो म्यू या तो स्मॉल n के द्वारा सूचित करेंगे। जब बारीकी से स्टडी किया तो पता चला कि अपवर्तनांक दो तरह का हो सकता है। दो प्रकार का होता है। एक नंबर में है निरपेक्ष अपवर्तनांक, जिसको हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से जानते हैं, और इसी का दूसरा भाई है आपेक्षिक अपवर्तनांक, दैट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दोनों का जरूरत हम लोगों को आगे में पड़ेगा, इसलिए बारीकी से दोनों में डिफरेंस समझने की जरूरत। तो फर्स्ट हेडिंग हम लोग दे रहे हैं यहाँ पे निरपेक्ष अपवर्तनांक। अब निरपेक्ष का मतलब है कि किसी से कोई मतलब नहीं, इसका स्वतः अपना गुण है वो, तो उसको हम लोग कहेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक। हम लोग इसको कई तरह से डिफाइन कर सकते हैं, बट उसी में से जो पहला डिफिनेशन हम बता रहे हैं आपको कि किसी प्रकाशीय माध्यम का, एकदम केयरफुली समझना है, हर एक मीडियम का अपना अलग अलग अपवर्तनांक होगा। उन्हीं में से वैक्यूम भी आता है, निर्वात, और उसी में आता है आपका एयर। तो एयर और वैक्यूम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है तो उनमें स्लाइटली डिफरेंस होता है, इसलिए हम लोग नियर अबाउट 1 मानते हैं। तो हर एक माध्यम का कुछ ना कुछ अपवर्तनांक होता है। तो किसी प्रकाशीय माध्यम का निर्वात या हवा की अपेक्षा जो अपवर्तनांक होता है उसको हम लोग कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो किसके तुलना में हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, बट वो फिक्स है, या तो वह निर्वात होगा या तो वह क्या होगा, एयर होगा। चूंकि दोनों का अपवर्तनांक लगभग समान होता है, इसलिए दो में से किसी का हम लोग उपयोग करेंगे। क्योंकि एक्सपेरिमेंटली जो वर्क हम लोग करते हैं उसमें एयर को ही कंसीडर किया जाता है। तो किसी भी माध्यम का किसके तुलना में, तो एयर या निर्वात के तुलना में जो अपवर्तनांक उसके पास है, दैट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसे डिनोट कैसे करेंगे, तो म्यू, नीचे में मीडियम हो गया एम, और ऊपर में एस हो गया एयर। इसको देख हम लोग ये कहेंगे कि मीडियम यानी कि माध्यम का अपवर्तनांक इसके अपेक्षा दिया हुआ है एयर की अपेक्षा। यदि एयर की अपेक्षा दिया तो उसको हम लोग कहेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक। इसको लिखने का तरीका ये भी है, एम दे दिए, ऊपर में कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं मतलब क्या है, वो वैक्यूम है, वो निर्वात है, इसलिए आप पे कुछ नहीं भी लिखने से कोई दिक्कत नहीं है। और जनरली बुक में म्यू का मान दे देता है, तो म्यू जो मान दिया हुआ रहता है वह निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। हम लोग इसको किसी भी तरह से डिनोट कर सकते हैं। और इसी निरपेक्ष अपवर्तनांक का दूसरा डिफिनेशन है जो कि हम लोग को न्यूमेरिकल सोल्व करने में मदद करेगा, कि निरपेक्ष अपवर्तनांक का जो वैल्यू जब वैज्ञानिक ने उसको कैलकुलेट किया तो पता चला कि निरपेक्ष अपवर्तनांक का जो मान होता है वह मान निर्वात या हवा में प्रकाश के वेग कुछ तो होगा, उसको कैलकुलेट कर लिया, और किसी माध्यम में प्रकाश के वेग, दोनों का वैल्यू कैलकुलेट किया गया कि निर्वात या एयर में प्रकाश के वेग और किसी माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात का जो मान होता है वह निरपेक्ष अपवर्तनांक के बराबर होता है। मतलब तो हम ये भी कह सकते हैं कि म्यू V0 बटे कितना Vm। तो V0 यहाँ पे क्या है, ये निर्वात या प्रकाश या हवा में प्रकाश का क्या है, वेग, वेलोसिटी है। Vm शुरू से ही कि अपवर्तन की घटना में प्रकाश के फ्रीक्वेंसी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो और एक सूत्र है जो हम लोग डिराइव किए थे 11th के क्लास में, V बराबर
एन लेमडा, यहाँ पर वेग है क्या है, ये वेलोसिटी है, वेग है, एन क्या है फ्रीक्वेंसी है, और लेमडा क्या है आपका, ये है तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ है। इस प्रकार से v बराबर एन लेमडा और आवृत्ति का मान अपवर्तन की घटना में क्या होता है, चेंज नहीं करता, मतलब कांस्टेंट रहता है। जब फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता है और इस सूत्र का यदि हम लोग उपयोग कर लें तो आपका सूत्र क्या हो जाएगा, म्यू बराबर वी नॉट बाय वी एम। अब वी नॉट के बदला में हम लिख सकते हैं एन लेमडा, लेमडा के जगह पर तो नॉट लगाएंगे, क्यों, क्योंकि एयर या वैक्यूम का हो गया और एन तो रहेगा ही। फिर वी एम लगा है तो वी एम बराबर भी एन लेमडा, एन तो सेम रहेगा क्योंकि एन कांस्टेंट है, लेमडा एम हो जाएगा, एन एन कट गया तो बचा कितना, लेमडा नॉट बाय लेमडा एम। तो म्यू बराबर एक सूत्र आपका आ गया लेमडा नॉट बाय लेमडा एम। तो इसके आधार पर भी एक डिफिनेशन हम दे सकते हैं। क्या डिफिनेशन देंगे उसको, हम उसको ये कह सकते हैं आराम से कि हवा या निर्वात में प्रकाश के तरंग दैर्घ्य, इसी को देखना है आपको, इधर उधर कहीं नहीं देखना है, इसी को देखिए, परिभाषा आपके हाथ में रहेगा कि हवा या निर्वात में प्रकाश के तरंग दैर्घ्य और किसी माध्यम में प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के अनुपात का जो मान है वह निरपेक्ष अपवर्तनांक के बराबर होता है। मतलब कि हवा या निर्वात में प्रकाश के तरंग दैर्घ्य और किसी माध्यम में प्रकाश के तरंग दैर्घ्य का जो रेशियो होगा उसका मान म्यू के बराबर होगा, मतलब निरपेक्ष अपवर्तनांक के बराबर होता है। इसको हम लोग डिफिनेशन के रूप में भी लिख सकते हैं। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सेकेंड का आपेक्षिक अपवर्तनांक, काफी पॉपुलर, इस पर न्यूमेरिकल में बहुत ही हेल्प करेगा आपको। आपेक्षिक अपवर्तनांक का मतलब है, एकदम दिमाग में सेट करना है, डिफिनेशन को रटने की जरूरत नहीं बट सोचने की तो जरूरत है। तो जैसे कि हम लोग देखें कि निरपेक्ष में हवा या निर्वात की अपेक्षा, ऐसा रहेगा तो निरपेक्ष कहा हमने, और यदि हवा या निर्वात के अलावे उसको छोड़ दें और कोई अन्य मीडियम है तो उसके अपेक्षा जो अपवर्तनांक किसी भी माध्यम का होगा उसको हम लोग कहेंगे आपेक्षिक अपवर्तनांक। तो आपेक्षिक अपवर्तनांक का मतलब क्या हो गया, किसी प्रकाशीय माध्यम का निर्वात या हवा के अलावे, इसको छोड़ देना है, किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा जो अपवर्तनांक होता है उसे आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। तो दिमाग में सेट करना लेना है, एक डिफिनेशन से दोनों का काम हो सकता है। हवा या निर्वात की अपेक्षा होगा तो हम उसके पीठ पे मोहर मारेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक का, और उसके अलावे किसी अन्य मीडियम के द्वारा होगा तो आप मोहर लगाएंगे आपेक्षिक अपवर्तनांक का। चलिए हम लोग देखते हैं कि आपेक्षिक अपवर्तनांक को डिनोट कैसे करते हैं, कैसे हम लोग देख के समझ जाएं कि किसका आपेक्षिक अपवर्तनांक किसकी अपेक्षा है। जैसे हम यहाँ पे दिखाए हैं कि म्यू नीचे लिखे जी है, जी मीन्स ग्लास और डब्ल्यू मीन्स वाटर। तो अब इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे वो जानना जरूरी है। जो नीचे में लिखा रहता है उसी का आपेक्षिक अपवर्तनांक है और जो ऊपर में रहेगा उसके अपेक्षा है, ये तरीका है। तो ग्लास का आपेक्षिक अपवर्तनांक वाटर की अपेक्षा, ये बोलेंगे हम। जैसे अभी नीचे लिखे उसी को उलट दिए हैं, नीचे में डब्ल्यू ऊपर में जी आ गया। अब आपको कोई कहेगा कि ये क्या चीज है बाबू, तो हम बताएंगे उसको, ये है वाटर का अपेक्षिक अपवर्तनांक। इसके अपेक्षा तो ग्लास की अपेक्षा, तो जो नीचे में लिखा रहेगा उसी का अपेक्षिक अपवर्तनांक होगा और ऊपर वाला के अपेक्षा। ये तरीका है लिखने का आपेक्षिक अपवर्तनांक को। अब इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, इस पर तो सूत्र पर सवाल रहता है, न्यूमेरिकल मिलेगा आपको छोटा छोटा। तो म्यू जी डब्ल्यू लिखा हुआ है, तो जिसके अपेक्षा होगा उसी से डिवाइड किया जाता है, तब तुलना में निकलेगा कितना गुना ज्यादा है कितना गुना कम है। तो नीचे में ग्लास का है तो ग्लास का अपवर्तनांक हम लोग ऊपर में लिखेंगे और अपेक्षा किसका है वाटर को उसको नीचे लिखेंगे। उसी तरह से यहाँ पर नीचे में
वाटर है, वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऊपर में लिखना है और ग्लास का अपवर्तनांक को नीचे लिखना है। एक बात ध्यान देना है, सर यहाँ तो कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो कुछ नहीं तो क्या होगा, वैक्यूम है, निर्वात है, और निर्वात के अपेक्षा अपवर्तनांक को आप क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ये ग्लास का निरपेक्ष अपवर्तनांक है, ये वाटर का निरपेक्ष अपवर्तनांक है, बट डिवाइड करने के बाद जो मिलेगा वह अपेक्षिक अपवर्तनांक कहलाएगा। उसी तरह से यहाँ पर वाटर का कुछ नहीं दिया हुआ है तो निरपेक्ष हो गया, ग्लास का भी क्या हो गया, निरपेक्ष हो गया, और दोनों का रेशियो का जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के अपेक्षा। तो ओवरऑल में आपने देखा कि अपवर्तनांक जो है वो कभी न कभी किसी का रेशियो है, अनुपात है, या तो वेलोसिटी का अनुपात है, या तो तरंगदैर्घ्य का अनुपात है, या तो अपवर्तनांक का ही अनुपात है। इसलिए ये दिमाग में रखिएगा आप कि अपवर्तनांक जो है ये मात्रकहीन और बीमाहीन राशि है, और यह अदिश राशि होता है, इसकी स्केलर क्वांटिटी है। इसके बाद हम लोग आगे क्लास में डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल पर। आज इतना ही रहने दें।